बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा कि प्रीवियसली हमने देखा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे टॉपिक को हमने क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के सामने किया था। तो आज हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके रिएक्शन देखेंगे, उनको हम आज क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आप क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट जिस भी बोर्ड से स्टार्ट होते हैं, सिंध से, पंजाब से, केपीके से, बलोचिस्तान से, तो सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। अदर अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम लिख देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की पढ़े। याद रखिएगा, पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड हाईली सोल्युबल होते हैं। हाईली सोल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर हाईली सोल्युबल होता है। नेक्स्ट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, लेकिन इनका ज्यादा होता है। और बच्चों याद रखिएगा, ये हाईली क्रॉसिव होता है, ये बहुत जहरीला होता है। हाईली क्रॉसिव टू टच, इसे अगर आप टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। आप तेजाब को कभी देखा है? तेजाब को किसी लड़की के फेस पे फेंके, किसी लड़की के फेस पे फेंके, लड़की के, तो उसकी हालत क्या होती है? उसका चेहरा बदल जाता है। तेजाब बहुत ज्यादा गंदी चीज है। जब किसी के ऊपर फेंकते हैं ना, तब मरने से भी ज्यादा उसको अजियत मिलती है। इतनी मरने के वक्त नहीं मिलती जितनी तेजाब फेंकते वक्त अजियत मिलती है। तो याद रखें, इतना ज्यादा जहरीला होता है कि लगता है बस लाइफ खत्म हो गई है, बस अब हमारी लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि तेजाब बहुत बुरी चीज है। हाईली क्रोसिव में टच करेंगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और जब मुंह पे गिरेगा तो तुम्हारा मुंह ही बदल जाएगा। सर्जरी भी कराएंगे पर वैसा चेहरा नहीं मिलेगा जैसा तुम्हारा कुदरती चेहरा था। वो फंक्शन नहीं होंगे जो तुम्हारे असली चेहरे में थे। हाईली क्रोसिव टू टच है, बहुत ज्यादा जहरीला है ये। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप लोगों के पास क्या है? विस्कस फ्लूइड की तरह, एक विस्कस फ्लूइड की तरह। जैसे शहद होता है, इस तरीके से ये होता है। ग्रीस होता है, शहद ग्रीस नहीं, इस तरीके से चिप चिप करता है, इस तरीके से होता है। पर इतना जहरीला होता है, जैसे किसी ऊपर ऐसे फेंको ना, खत्म हो जाता है भाई, उसका चेहरा खत्म हो जाता है। अगर कोई लड़की या लड़का किसी से जलते हैं, जलने के लिए उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। भाई तुम सोचो, जैसे अपने मुंह पे पहले गिराओ, फिर तुम्हें जो फीलिंग महसूस, फिर दूसरों के, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसे। बट एक्सपेरिमेंट खुद पे थोड़ी लोग करते हैं, दूसरों को करते हैं, जो कि खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि खुद को अजियत कौन देता है? दूसरों को अजियत दे देते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो किसी की कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं करते। अब देखें, अब केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहला हम लोग लिखेंगे वो ये है कि जो आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाई हाइब्राइड्स बनते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये वाली चीजें बनती हैं आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड पहला हम पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिंग एजेंट। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक तरह का डाई बेसिंग एजेंट है। डाई बेसिंग एजेंट किस तरीके से? इस तरीके से वो डाई बेसिंग एजेंट है कि बच्चों वो दो हाइड्रोजन को क्या करता है, लॉस करता है। लेकिन कैसे लॉस करता है? पहले एक प्रोसेस में उसे क्या करता है, मतलब कि लॉस करता है, फिर दूसरे प्रोसेस में दूसरे को लॉस करता है। कैसे करता है, ये सारा चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कैसे ये डाई बेसिंग है, कैसे हाइड्रोजन को लॉस करेगा। ये चीजें आपने क्या करनी है, क्लियर रखनी है। सही है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे ये करता है। जैसा कि आप लोग देखें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं?
वाटर के साथ करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये डाइबेसिंग गैस है। अब यहाँ पर ये बच्चों एक हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि ये एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पर ये देखें H एक लिखा है तो दूसरा H इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। जो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बच्चों को पढ़ना नहीं आता, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कोई ना बड़ी इक्वेशन नहीं है, पहले से बैलेंस है। क्या आपने यहाँ तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो आपको रगड़े तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, और ये क्या है, यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट में बढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये तो भाई देखते ही बस समझ आते हैं कि किसकी बात हो रही है, हाइड्रोनियम आयन है। उसके बाद इसने दूसरा भी हाइड्रोजन लॉस करना है। अब ये वाला उठाकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे, कैसे, यहाँ पर देखें HSO4, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, इसने फिर एक हाइड्रोजन को डाइबेसिंग में ये रिमूव करेगा, तो बन जाएगा सल्फेट, और प्लस में फिर क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और पॉजिटिव। सही हो गया। ये क्या हो गया, सिर्फ अब ये क्या बने, ये डाई सल्फाइड है, इसके पास डाई सल्फाइड था, ये क्या है, सिर्फ सल्फाइड है, ये सिर्फ अब सल्फाइड रह गया, और ये हाइड्रोनियम आयन। सही है, तो ये आपके पास क्या है, सल्फाइड कैसे एक डाइबेसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। क्लियर है। अब सेकंड में हम देख लेते हैं, यहाँ पर सेकंड में हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस तरीके से काम करता है एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे ये हाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, हाइड्रेटिंग एजेंट, सही क्या कहा। सो ये मैं एक बार चेक कर लूं कि ये हाइड्रेटिंग एजेंट ही है ना बुक के अंदर, तो देख लेते हैं यहाँ पर, फिर कोई हो ना जाए ना, चेक कर लेते हैं। बच्चों ये आप लोगों के पास है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सही हो गया, नजर आ रहा है, नहीं, हाँ जी नजर आ रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कैसे करेगा ये, आप देखो भाई, यहाँ पर तुमने क्लियरली तरीके से देखना है। अगर मैं यहाँ पर ग्लूकोज ले लूं C6H12O6, इसका रिएक्शन करवाती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाती हूँ, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा डिहाइड्रेटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यानी यहाँ पर आप H प्लस को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसमें यही आता है कि आप वाटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जब आप वाटर डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना बायोलॉजी के अंदर, बार बार डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर आप पानी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अब देखें यहाँ पर बनेंगे कार्बन प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर। अब तुमने यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 कार्बन और 11 जो है वो क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। देखिए सही है, नहीं भाई 6 यहाँ पर क्या बने, कार्बन और 6, और यहाँ हमारे पास 6 ही क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। 6 कार्बन 6 पानी, 6 कार्बन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, बाकी सिर्फ क्या बनेगा, कार्बन। कार्बन ही बचते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ऐसा क्रॉस करा दे C12H22O11, इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट्स तुम्हें क्या मिलेगा, सिंपल, यहाँ पर भी तुम्हारे कार्बन रिमूव हो जाएंगे, कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है, वाटर, यहाँ पर वाटर तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर 12 कार्बन होंगे और 11 क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है। सो ये भी तुमने क्या करनी, याद रखनी है। अब हम यहाँ पर वुड की भी कर लेते हैं, C6H10O5, C6H10O5, इसका भी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। ये भी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें आप लोगों के पास N यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से लिख, बाकी 6NS NC बचेगा और 5N आपके क्या निकलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। सही हो गया। ये है कि आप वाटर को यहाँ से
रिमूव करते जाएंगे तो ये केमिकल बिहेवियर है, ये केमिकली आप लोग किसको डिफाइन करें, सल्फ्यूरिक एसिड को। सही हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट ये रिमूव करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ जी भाई, ऐसा ही होता है ना, जो आदतें होती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। जो तुम्हें अच्छी लगती है कुछ दिनों के लिए उसको साइड में रख दो, तुम्हें कामयाब हो जाओ फिर उठा लेना उसे। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है सल्फोनिक एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट। अब सल्फोनेटिंग एजेंट से क्या मुराद होगा, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको समझा देती हूँ कि सल्फोनेट एजेंट से क्या मतलब होता है। बच्चों, ये प्रोटॉन्स होते हैं वाटर के अंदर और ये वही मतलब कि एक तरह का डाइब्रासिंग का ही अमल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। अब सिंस यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन का पुराना रिश्ता है। अब देखिए C6, यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फोनियम से। सल्फोनियम से रिएक्शन होगा क्योंकि ये क्या है, सल्फोनेटिंग है। ये क्या है, सल्फोनियम। सल्फोनियम सल्फोनियम से इसका रिएक्शन करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंस है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी यही है, पार्टी अभी शुरू हुई है। अब यहाँ पर देखें, फिर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा जब इसका रिएक्शन होगा आप लोगों के पास। अब ये बन जाएगा C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन को इसने यहाँ पर दे दिया है, बाकी बचेगा HSO3 माइनस। क्लियर है, HSO3 और प्लस में स्ट्रेस आपका क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। क्लियर है, ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन। अब क्या बनेगा, ये रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सही है। तो इस तरीके से ये सल्फोनेटिंग एजेंट्स होते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैम फिर से केमिकल रिएक्शन आ गए, बस पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ दिन पढ़ो, वैसे तुम्हारी ईदें फिर शुरू हो जाएंगी। इसका तुम रिएक्शन करवाओगे इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, बस तुमने कॉन्सेप्ट को फील करना है, प्रोडक्ट तुम खुद ही बना लोगे। H2SO4 H2SO4। अब रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन हो गया है। अब यहाँ पर स्ट्रेस क्या बनेगा, सिंपल, यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा, सिंपल, एल्युमिनियम यहाँ पर ट्राइक्लोराइड बनेगा। देख लेते हैं एक बार, हाँ जी, एल्युमिनियम SO4 यहाँ पर 3, फिर SO2 एंड प्लस वाटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉपर, कॉपर, यहाँ पर भी कॉपर हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड होगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस आप लोगों को प्रोडक्ट्स याद करनी पड़ेंगे। अब देखें, इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर 2 सल्फर डाइऑक्साइड हैं, लेकिन हम फिलहाल एक लिख रहे हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, बस आप ध्यान में रखते जाएं। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ना ध्यान लगाना पड़ेगा हर तरफ। यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 2, और यहाँ पर देखें कि यहाँ हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बस आपको कोफिशिएंट भी थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पर आपने कौन सा कोफिशिएंट लगाना है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 6 एंड देन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 3। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर 6। देखें 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 3 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे 3 लगाना है और यहाँ पर सिंपल आपने 6 लगा देना है। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। यहाँ पर 3 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और यहाँ पर तुम क्या लगा दो, 2 वाटर लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो होती है ना वो थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल होता है पढ़ाने वालों के लिए, बाकी वैसे आसान होती है क्योंकि इक्वेशन बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ये सवाल आते हैं कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 6, फिर 2 2 फिर 2, क्योंकि इक्वेशन बच्चों ऐसे ही याद होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है। और एमसीक्यूज पॉइंट्स कैसे कि एल्युमिनियम का क्या काम होता है। यहाँ पर जो एल्युमिनियम है एमसीक्यूज के पॉइंट वो किस किस चीज में बच्चों ये आपके काम आता है। एल्युमिनियम जो विंडो के फ्रेम्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, विंडो खिड़कियों के फ्रेम को बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट फॉइल्स बनाने के लिए भी आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल, एलॉयज बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, एल्युमिनियम का। उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया, हाँ, और जो वायर्स को बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है सल्फर। सल्फर क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सल्फ्यूरिक एसिड को बना सके और हम हाइड्रोजन सल्फाइड को बना सके, इस वजह से बस इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन का आप इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक। प्लास्टिक को बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट आप बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को साफ करने के लिए भी आप इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को भी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, दिस इज योर एमसीक्यूज पॉइंट्स। क्लोरीन हो गया। और बोरोक्स का फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, टेस्ट एमडी में आता है, Na2। उसके बाद आप लोगों के पास है K2। नेक्स्ट आप लोगों के पास है O7 एंड आप लोगों के पास है 10 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज बोरोक्स। बोरोक्स का आप इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स को, फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और सेली ड्रिंक में, बस आप फ्लक्स में याद रखें, इसका फ्लक्स में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बोरोक्स के बाद होता है इंपॉर्टेंट एक और, जिसे आप कहते हैं पोटेश अलम। पोटेश अलम, अब पोटेश अलम क्या होता है, देखो नजर आ रहा है नहीं। अब पोटेश अलम आखिर होता क्या है उसे भी जरा आप ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास जो पोटेश अलम होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला पहले लिखना है, K2SO4 एंड उसके बाद है AlSO4 और 24 वाटर मॉलिक्यूल। पोटेश अलम जो है उसका इसे आप फटकरी कहते हैं, इसे आप फटकरी कहते हैं। फटकरी नहीं होती कि पानी को जब साफ करना होता है गंदे गटर वाले को, तब उसके अंदर क्या डालते हैं, फटकरी। नजर उतारने के लिए भी आप फटकरी का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप फटकरी कहते हैं। किसी की नजर उतारनी होती है तो हम फटकरी इस्तेमाल करते हैं, फिर आग में फेंकते हैं, नजर तेरी उतर गई। नेक्स्ट हमारे पास है पानी को साफ करने के लिए स्टेरिलाइजेशन। देखिए यहाँ प्यूरिफिकेशन ज्यादा सही रहेगा, पानी को साफ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, अब जो बॉयज है वो बाल कटाने जाते हैं तो ये सस्ता नाई, वैसे तो नाई होते हैं जो सस्ते होते हैं और जो कट नहीं लगाते वो 800-900 की हजामत होती है। सो कट लग जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ ऐसे ही है। अब हजामत करने जाते तो कट लग जाते हैं, तो नाइयों के पास एक फटकरी वाइट कलर की पड़ी होती है, फिर जहाँ पे चोट लगती है वहां पर वो फटकरी को लगाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए।
सही है। तो यानी कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करती है, एंटीसेप्टिक के तौर पर भी ये काम करती है। सही हो गया। उसके बाद है अमोनिया। इसका तो तुम्हारा पुराना रिश्ता है, हेबर प्रोसेस वाली अमोनिया। अमोनिया जो है इट इज यूज टू मेक अ नाइट्रिक एसिड। इसको आप इस्तेमाल करते नजर आएगा नहीं? हाँ जी, इसे आप इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू मेक अ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर, जो कि फ्रिज का रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये टॉपिक आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सल्फ्यूरिक एसिड की बताई। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज कौन कौन से आएंगे, एंड दैट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।